साकार करें सपने अपने। नमस्कार, वेलकम टू फैमिली गुरु। मैंने सोचा कि आज आपसे बात करती हूँ कि लोग हर बार उम्र को लेकर क्यों रोते रहते हैं। भाई कई बार लोग कहते हैं कि जेनेटिकली हम लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। अगर ऐसे हैं तो जीन्स आपके भाई में नहीं है, आपकी बहन में नहीं है, आप में ये जीन्स क्यों आ रहे हैं? बाल सफ़ेद होना, आँख कमज़ोर होना। कई बार लोग कहते हैं कि टेंशन से हो जाता है। अगर टेंशन से हो जाता है तो 99% लोग तो टेंशन में रहते हैं, सबके साथ तो ऐसा नहीं होता। अगर पोल्यूशन से होता है तो इतने करोड़ों लोग पोल्यूशन में, सबके साथ तो ऐसा नहीं होता। ये सारे फैक्टर्स ज़रूरी हैं। थोड़ा डिफेक्ट जेनेटिक्स में भी होगा, थोड़ा डिफेक्ट आपकी कुंडली में भी होगा, तब जाकर सारी कहानी बनेगी। तो आज कुंडली वाला जो एस्पेक्ट है आपका, वो मैं क्लियर करूँगी। सिर्फ कुंडली वाला नहीं, बाकी एरियाज़ पर भी आप कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं, कैसे हमेशा जवान दिख सकते हैं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। फिर चलिए शो की शुरुआत करते हैं। शो तो मैं बात करूंगी आपके बुढ़ापे की, लेकिन पहले महा उपाय को बताती हूँ सन से रिलेटेड। अगर आपकी राशि में सूर्य कमजोर है तो क्या आप करें? अपने फादर और फादर इन लॉ से रेगुलर बात करें। जब अपने किसी बड़े को देखें उसके पैर छुएं। अपने बॉस की पीठ पीछे गाली दे के बुराई ना करें। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपका सूर्य स्ट्रांग रहेगा। और संडे के दिन गुड़ किसी गरीब को दें। जब सन स्ट्रांग रहता है ना तो रिस्पेक्ट और पावर दोनों बढ़ती है। सिर्फ उम्र का ही बुढ़ापा नहीं होता, बुढ़ापा तो आपके बालों से भी रिफ्लेक्ट करता है। अगर बाल अच्छे और खूबसूरत हो तो इंसान ऑटोमेटिकली यंग लगता है। अब प्लैनेट्स आपके बालों पर कैसे इफेक्ट देते हैं आपको समझाती हूँ। अगर आपके हॉरोस्कोप में मेन हाउस में, मतलब लगन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे अगर सैटर्न है तो ये भी बालों को उड़ाना शुरू कर देता है, जल्दी बालों को वाइट कर देता है। टूट टूट के बाल झड़ने लगते हैं, जैसे ऊपर ऊपर से टूटने लगते हैं, लेंथ नहीं बढ़ती। इसी तरीके से बाकी प्लैनेट्स भी इफेक्ट करते हैं। पर आप कैसे पहचानेंगे कौन सा प्लैनेट आप पर इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि आखिर तो बाल उड़ना है ना। चलिए आपको समझाती हूँ। जब सैटर्न इफेक्ट करता है और आपके बाल उड़ने शुरू होते हैं तो आपके बाल लगभग 36 साल की उम्र से उड़ने शुरू हो जाते हैं। और हम ये कहेंगे कि आपके बाल जो हैं ये इस तरफ से, साइड्स जो हैं ये पहले उड़नी शुरू हो जाती हैं। कभी कभी सूर्य यानी कि सन जब आपके बालों पर बैड इम्पैक्ट डालता है तो लगभग 22-23 साल की उम्र में आप देख सकते हैं कि लोगों की ना रिसीडिंग हेयरलाइन हो जाती है, ऐसे माथा पीछे जाना शुरू हो जाता है। इसका मतलब सन नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। इसी तरीके से जब मून या वीनस दोनों नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं तो क्या होता है कि बाल एज से पहले जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं और मांग जो है ये चौड़ी होती चली जाती है ना। मांग निकालते हैं ना जो लोग, वो मांग चौड़ी हो जाती है, फिर दूसरी तरफ से मांग निकालना पड़ता है। इसी तरीके से जब जुपिटर आपके बालों को उड़ाता है, जब जुपिटर बाल उड़ाता है तो वो सेंटर ऑफ द हेयर, इधर से यहाँ जो पैच होता है ना उसको उड़ा देता है। राहु जब आपके बालों को उड़ाता है तो आपको पता है क्या करता है? गुच्छों में बाल निकलते हैं और आदमी अपने बाल देख देख के डिप्रेशन में आ जाता है। अरे इतने बाल, अरे इतने बाल। ये राहु इस तरीके से बाल उड़ाता है जहाँ गुच्छों में बाल निकलते हैं। और जब मंगल आपके बाल उड़ाता है तो एक सीधी तरीके से बालों की जैसे एक स्ट्रिप स्ट्रेट तरीके पे उतरना शुरू हो जाता है। ऐसे मार्स बाल उतारता है। तो अगर आप अपने प्लैनेट्स को ठीक करें, इनके दान लगातार करते रहें, इनके जाप करते रहें, तो ये आपके बालों पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। इससे बचने के लिए क्या किया जाए? इससे बचने के लिए दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक, आप जितना ब्लाइंड लोगों को खिलाएंगे उतनी ज़्यादा आपको सही डॉक्टर या सही तरीका मिल पाएगा जिससे आप इलाज करा सकें। दूसरी चीज़ जो करनी है कि गरीब लोगों को काली मिठाई बांटा करें, जैसे काले गुलाब जामुन या चॉकलेट की बर्फ़ी। इस तरीके से करने पे भी आपको राहत मिलेगी। आइए बात करते हैं अब एक और चीज़ की जिसकी वजह से आप बुरा लगते हैं, वो है चश्मा। जब आपको स्पेक्स लग जाता है तो आप में बुढ़ापा अपने आप रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। अब इससे कैसे बचाएं खुद को? आपको पता है एस्ट्रोलॉजी में राइट आई मीन्स सन और लेफ्ट आई मीन्स मून। अगर ये दोनों प्लैनेट अफ्लिक्टेड हैं, ये ख़राब हैं, गंदे प्लैनेट्स के साथ बैठ गए, गलत घरों में बैठ गए, वेस्ट हो गए, पावर नहीं है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आँखों में आ जाती हैं। अब इसके दो बहुत ही कारगर उपाय हैं। एक, आपको पता है इसीलिए पहले के टाइम पे सूरज को जल देने की सलाह दी जाती थी, क्योंकि जब आप सूर्य को जल देते हैं तो अर्ली मॉर्निंग का सन आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ये एक तरीके से आपको स्टेरिलाइज कर देता है। और जब आप उस सूरज की रोशनी को पानी चढ़ाते हैं और उसमें से देखते हैं तो वो आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। आप ये आज के टाइम में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी आँखें अगर वीक हैं तो कम से कम उम्र के साथ साथ और वीक नहीं हो, स्टेबलाइज हो जाएं। इसके साथ में सूर्य की उपासना करें और हर मूनलाइट पर अपने आप को सफ़ेद पतले कपड़ों में लपेटकर हल्का गंगा जल का छींटा मारकर चंद्रमा की रोशनी में 10 मिनट तक ज़रूर बैठें। इससे आपके दोनों प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होंगे
और नेचुरली भी आपको सन और मून दोनों की लाइट, एनर्जी और पावर मिलेगी। अगली चीज़ जहाँ पर आपका बुढ़ापा रिफ्लेक्ट करता है वो है आपकी स्किन। अगर स्किन पे झुर्रियाँ ना पड़े तो आदमी बूढ़ा कैसे लगेगा। तो आप प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे यंग, टेंडर, सॉफ्ट, कोमल प्लैनेट है बुध यानी कि मरकरी, और मरकरी को राजकुमार भी कहा गया। तो मरकरी जब आपका अच्छा होता है, मरकरी जब स्ट्रांग होता है तो आदमी हम कहते हैं इसकी उम्र का तो इसकी त्वचा से पता ही नहीं चलता। तो आपका मरकरी जब अच्छा होता है तो आप यंग दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, रिंकल फ्री, बेबी लाइक, एक सपलनेस होती है स्किन में जब आपका मरकरी अच्छा होता है। अपने मरकरी को अच्छा करने के लिए ग्रीन सब्जियां खाएं, छोटी बच्चियों को गिफ्ट करें, हरी मूंग की दाल ज़रूर खाएं, स्प्राउट्स खाएं और गाय को लगातार हरी घास खिलाएं। अगर आप ये काम करते रहते हैं तो आपका बुध अच्छा होगा। आप एक मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम राम ब्रीम ब्रॉम सह बुधाय नमः। इससे भी मरकरी स्ट्रांग होगा, लेकिन कर्मों से ऊपर कुछ नहीं है। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या करें आप अगर आपका मून कमज़ोर है, क्या है सिम्टम और क्या है इलाज। अगर आपका मून कमज़ोर होता है तो आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस होते हैं, मन घबराता है, छोटी छोटी चीज़ों पे मन बेचैन होता है। अगर आपके साथ ही होता है तो अपनी मदर इन लॉ, माँ समान औरत, चाहे वो आपके घर काम ही क्यों ना करती हो, कभी कभी उसके पैर छुआ करें। पानी को कभी वेस्ट ना करें, चाहे वो नहाने वाला हो या पीने वाला हो। आपका चंद्रमा अपने आप मजबूत होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में जो उम्र है वो सारी अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ में अलग अलग प्लैनेट्स इम्पैक्ट करते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स उस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 9 प्लैनेट्स हैं, तो ये 9 हमारी ज़िंदगी के जो पड़ाव होंगे, जो एज होगा, जो स्पैन होगा, उस पर ये इफ़ेक्ट करेंगे। ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, किस उम्र में करते हैं, आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि यार मेरा ये प्लैनेट ठीक है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पहले प्लैनेट जुपिटर को। बृहस्पति जिसको हम बोलते हैं, बृहस्पति जो प्लैनेट है ये विजडम का प्लैनेट है। सही गलत का, अच्छे बुरे का, ज्ञान का, विजडम का, नॉलेज का, सही साथ का, प्रॉस्पेरिटी का है। अब ये उम्र कौन सी होती है, ये उम्र होती है 16 साल की। अगर आपने एक गलत दोस्त चुन लिया, एक गलत फैसला ले लिया, आपने कुछ भी ऐसी गलत चीज़ लाइफ में चूज़ कर ली, तो सब चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी ना। तो ये वो फेज़ ऑफ लाइफ होता है जहाँ आप में विजडम होनी चाहिए, तो चूज़ राइट ओवर रॉन्ग। आपको सही गलत का फैसला हो, विजडम हो, समझ हो, पेशेंस हो, विल पावर हो, तो फिर क्या कहने, आप कभी लाइफ में गलत नहीं कर पाएंगे। अगला जो हमारा पड़ाव होता है लाइफ का, वो आता है जब एक प्लैनेट सन इसको अफेक्ट करता है, और ये प्लैनेट अफेक्ट करता है एट द एज ऑफ 22। 22 साल की उम्र में सूरज जो है आपको एक ऐसे, हम 22 साल की उम्र में क्या कर रहे होते हैं, हम अपने कनेक्शंस के ज़रिए यहाँ जॉब ढूंढ रहे होते हैं या हायर यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे होते हैं आज के ज़माने में। तब जब ये शास्त्र लिखे गए तो आदमी 22 साल की उम्र में शादी के बारे में सोच रहा होता था। तो शादी के बारे में सोचने का मतलब या आज के टाइम में एक सही करियर के बारे में या ऊंची यूनिवर्सिटी ग्रोथ के बारे में सोचने का मतलब है सन के बारे में सोचना। सन मतलब कि ओवर पावरिंग, सन मतलब कि ग्रोथ, सन मतलब कि राजा, सन मतलब कि ऊपरी तौर पे जाना। तो अगर आपका सन मजबूत होगा तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा पाएंगे, सन मजबूत होगा तो अच्छे घर से रिश्ते आ पाएंगे, सन मजबूत होगा तो हायर लेवल पर कनेक्शन हो पाएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। 22 साल की उम्र में अगर लोग कहें वाह यार इसकी तो किस्मत ने बड़ा साथ दिया, इसका मतलब ये सन का कमाल है, सूर्य ने कुछ बहुत अच्छा कर दिया। अगला पड़ाव हमारी लाइफ में आता है जब 24 साल के होते हैं। ये इफ़ेक्ट करता है प्लैनेट मून। मून किस इफेक्ट करता है कि पहले के टाइम पे 24 साल की उम्र तक इंसान के बच्चे होकर सेटल हो जाते थे, ममता भरा फेज होता था, इमोशंस भरा फेज होता था। 24 साल की उम्र में अगर आप इमोशनली कंटेंटेड होते हैं, इफ़ यू हैव योर चाइल्ड इन योर आर्म्स, इफ़ यू आर वेरी लविंग, चाहे मेल हो या फीमेल हो, यू हैव लॉट ऑफ अटैचमेंट्स एंड यू गेट फुलफिल्ड थ्रू योर अटैचमेंट्स, इसका मतलब आपका चंद्रमा अच्छा काम कर रहा है, दैट इज़ अ गुड साइन। किसी भी इंसान की लाइफ में जो अगला प्लैनेट का पड़ाव आता है, ये आता है एट द एज ऑफ 25, जो इम्पैक्ट करता है प्लैनेट वीनस। वीनस यानी कि शुक्र, यानी कि इस टाइम पर अगर मियाँ बीवी की अच्छी बन रही है, कंफर्ट है, जिनकी शादी नहीं हुई इस उम्र में उनकी शादी हो जाती है, जिनकी ज़िंदगी में लग्जरी, कंफर्ट, ऑपोजिट सेक्स, प्यार, इश्क, ये सारे फेजेस अगर आते हैं 25 साल की उम्र में, इसका मतलब आपका शुक्र अच्छा है, आपको वीनस की तरफ से पूरी तरह से ब्लेसिंग्स हैं। अगला पड़ाव आता है लाइफ में जब आप 28 साल के होते हैं, एट द एज ऑफ 28। ये उम्र होती है जब आदमी पूरी तरह से जोश में होता है, नए पड़ाव ज़िंदगी के पार कर रहा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी तरह से उसके कंधे पे होती है। अगर 28 साल की उम्र में आपकी ज़िंदगी में कोई मेजर चेंज आया हो, करियर वाइज,
ज़मीन जायदाद वाइज, कोई ग्रोथ वाइज, एक नए लेवल वाइज, तो इसका मतलब मंगल स्ट्रॉन्ग है। जिन लोगों को मांगलिक दोष होता है उन्हें भी 28 साल की उम्र तक शादी करने के लिए रुकने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो एग्रेशन, विल पावर बहुत बड़ा होता है। ऐसे में सामने वाले के साथ पूरी तरह से एडजस्टमेंट करके चलना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। सो दिस इज़ अबाउट एट द एज ऑफ 28 जब मार्स आप पर इफेक्ट करता है। अगली एज का पड़ाव जो आप पर इफेक्ट होता है वो आता है एट द एज ऑफ 36, जिसको हम बोलते हैं शनि का फेज़। पहले के ज़माने में क्या होता था कि 36 की उम्र तक आपके बच्चे बड़े हो रहे थे, तो 20-20 साल में शादी हो जाती थी। तो भाइयों के साथ झगड़े, लड़ाई झगड़े, जायदाद का बिखराव, मकान के चेंजेस, घर बदलवाना, भाई बच्चे बड़े हो जाते थे तो ज़्यादा जगह चाहिए होती थी। तो मकान रिलेटेड चेंजेस, रिश्तों में चेंजेस, जो उठा पटक का टाइम होता था, ये 36 साल का होता था। आज के टाइम में भी 36 में बहुत सारे चेंजेस होते हैं लाइफ में। तो एट द एज ऑफ इन एंड अराउंड 36 अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं रिलेटेड टू न्यू फेज ऑफ लाइफ, दैट मीन्स आपका सैटर्न बहुत अच्छा काम कर रहा है। सैटर्न ने आपके लिए अच्छा काम किया, ब्यूटीफुल तरीके से मैच्योरिटी आपकी लाइफ में है, जिसको हम बोलते हैं मिड एज। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल आदमी की 72 मानी जाए तो 36 में आप एक मिडिल फेज में होते हैं। तो इस समय उठक पुठक होती है, तो इसका मतलब सैटर्न खराब है। अगर इस समय सब कुछ स्मूथ चलता है तो इसका मतलब शनि अच्छा है। अगला फेज जो हमारी लाइफ का आता है वो आता है एट द एज ऑफ 42, जिसको हम बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। ये फेज देता है प्लैनेट राहु। इस समय पर अगर राहु अच्छा होता है तो आपको ज़मीन से आसमान पर बिठा देता है, और राहु अच्छा नहीं होता है तो आसमान से ज़मीन पे बिठा देता है। सो दैट रियली डिपेंड्स आपका राहु कैसा है और हमारा राहु कैसा है। अगर हम 42 के नहीं हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारा राहु अच्छा है या बुरा? आपकी सोच कैसी है? आप सोच से पॉजिटिव हैं, आप नेगेटिव हैं, आप जेलसी रखते हैं, आप कॉम्पिटिटिव हैं, आप दूसरे का बुरा सोचते हैं। आपकी सोच जैसी होगी आपका राहु वैसे होगा। तो अगर आप 42 में गिरना नहीं चाहते या लाइफ में दोबारा कभी गिरना नहीं चाहते तो अपनी सोच को अच्छा करें। The next phase and the last phase that a planet affects in our life comes at 48. 48 साल की उम्र में ये अगला फेज आता है जो हमारा इफेक्ट होता है थ्रू अ प्लैनेट कॉल्ड केतु। केतु आपको बता देता है कि आप हैं क्या। केतु यानी कि तू है क्या, व्हाट आर यू। सो ये प्लैनेट आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ईश्वर की तरफ, सही चीज़ों की तरफ ले जाता है। ये वो फेज ऑफ लाइफ होता था पुराने ज़माने में जब आदमी वानप्रस्थ आश्रम को चला जाता था कि चलो जी मैं तो गया वानप्रस्थ आश्रम को। तो आपका 48 का एज जो है ये डिसाइड करता है वेदर यू विल स्पिरिचुअली बी इंक्लाइंड और आप वापस सारे कचरे में फंस जाएंगे। सो इन 9 पड़ावों को अगर आप लाइफ की ठीक रखें तो सारे प्लैनेट आपका साथ देने लगेंगे। शर्त है कि आपका दिल, दिमाग, आत्मा अच्छी और सच्ची होनी चाहिए। आइए बात करते हैं आज की एक स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अगर आप अपने प्लैनेट्स को अच्छा करना चाहते हैं तो साल में एक बार अपने बर्थडे के दिन आपको नवग्रह की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इसमें 15 मिनट लगते हैं। 108 माला एक मंत्र का जाप करना है और नवग्रह यंत्र पर रख कर करना है, या आप किसी को बुलवा कर भी कर सकते हैं। साल का ये एक दिन, 1 घंटा आपके पूरे साल किस्मत को बदल सकता है। अब बात करते हैं अपने फेसबुक के व्यूअर की। हमारा नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें लगातार मैसेजेस भेज सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम अपने शो पर ज़रूर लूँगी, लेकिन आप आज के फेसबुक के लकी व्यूअर कौन हैं, किन्होंने अपना सवाल भेजा है उनकी बात करते हैं। आज आशीष जी ने अपना सवाल भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उनके जॉइंट्स में कोई ना कोई इशू रह जाता है, वो क्या करें। आशीष जी, आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड नेचुरोपैथी के डॉक्टर को ज़रूर मिलिए। कई बार वात पित्त कफ इम्बैलेंस होने की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे मैंने कहा, ठंडा पानी खड़े होके नहीं पिया करें और एक अच्छे डॉक्टर से MRI भी कराएं। हो सकता है कुछ ना हो, कई बार हमें वहम भी बहुत हो जाते हैं। प्लीज़ गेट इट चेक। आज तो मैंने आपसे ये सारी बातें करी जो आपको फिट रखेंगी, लेकिन कल मैं बात करूंगी आपकी फितरत जानने की। कल हम बात करेंगे कि आंखें कैसे फितरत खोलती हैं, बाल क्या बताते हैं, आपके होंठ लकी हैं या नहीं। तो कल ये सारी बातें बताऊंगी। आईज, हेयर, लिप्स, सब चीज़ के लिए तैयार रहिए। कल एक एक रात से पर्दा उठेगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। साकार करें सपने अपने।